नमस्कार दोस्तों। एक औरत जिसने दुनिया भर के लोगों से लिए 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे, एक स्कैम जिसका स्केल इतना बड़ा था कि FBI भी हैरान रह गई और फिर एक दिन वो गायब हो गई बिना किसी वजह के, बिना किसी को कुछ बताए हुए। ये है कहानी क्रिप्टो क्वीन डॉक्टर रूजा इग्नातोवा की और आज तक दुनिया उसे ढूंढ रही है। Dr. Ruja Ignatova, born in Bulgaria, PhD from Oxford, fluent in multiple languages। एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने जीनियस कहा, लेकिन वो बन गई एक ग्लोबल कॉन आर्टिस्ट। हर चीज परफेक्ट थी और शायद इसी परफेक्शन के पीछे छुपा था एक डेंजरस मास्टरमाइंड। 2014 में रूजा ने लॉन्च किया OneCoin, एक क्रिप्टो करेंसी जिसका क्लेम था कि ये बिटकॉइन का किलर साबित होगा, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। ये था इसका प्रॉमिस, एक ग्लैमर, एक स्पार्कल, और उसके पीछे छुपा था दुनिया का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, OneCoin ने दुनिया भर में अपने एजेंट्स बनाए, 300% रिटर्न का वादा भी किया बिना किसी ब्लॉकचेन के। रूजा बन गई एक सेलिब्रिटी, रोलेक्स, डायमंड रिंग्स, प्राइवेट जेट्स। पीपल कॉल्ड हर क्रिप्टो गॉडेस, पर पर्दे के पीछे एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्कैम जन्म ले चुका था। एक सिंपल फॉर्मूला था, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ये कहीं हमसे ना छूट जाए। और इसी चक्कर में दुनिया इसके पीछे एकदम से पागल हो गई और इन्वेस्ट करने लगी। हर सेमिनार में सिर्फ एक ही मैसेज दिया जाता था, अगर OneCoin मिस किया तो लाइफ में कुछ नहीं बनोगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, OneCoin का कोई रियल ब्लॉकचेन ही नहीं था। इट वॉज जस्ट नंबर्स इन अ डेटाबेस, अ फेक कॉइन, अ फेक ड्रीम। एक स्कैम बनाने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं चाहिए इसकी प्रॉपर प्लानिंग, टाइमिंग और एक ऐसा आइडिया जो सपने जैसा लगे। बेसिकली एक स्कैम में आपको सुनहरे सपने ही तो बेचे जाते हैं, चकाचौंध दिखाई जाती है, जिससे आम जनता आसानी से इसके चक्कर में फंस जाए। और डॉक्टर रूजा ने बनाया एक ऐसा ही OneCoin, एक क्रिप्टो करेंसी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। OneCoin का सबसे बड़ा झूठ था इसका ब्लॉकचेन। हर रियल क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, जहां हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होती है, लेकिन OneCoin में कोई ब्लॉकचेन था ही नहीं। सब कुछ एक प्राइवेट SQL डेटाबेस में एंटर किया जाता था मैन्युअली। मतलब ये कि अगर रूजा चाहे तो किसी के 10 लाख को 1 करोड़ बना सकती थी सिर्फ एक क्लिक से। It wasn't a coin, it was just a number on a fake screen। और ये झूठ बिक भी रहा था। इसमें एक और मॉडल का इस्तेमाल किया गया, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। जी हाँ दोस्तों, ये आप सब ने देखा और सुना होगा। हर इन्वेस्टर को बोला गया कि तुम और लोगों को जोड़ो और उसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे, आपका बोनस पक्का। इससे हर लेवल का पैसा ऊपर रूजा के पास जाता। जिसने ज्यादा लोगों को फंसाया उसे ज्यादा कमीशन मिला। स्कैम भी ग्रो हुआ और रूजा भी। ये था एक पॉन्जी प्लस MLM हाइब्रिड स्कीम, सबसे मॉडर्न, सबसे पॉलिश्ड वर्जन। और स्कैम को और क्रेडिबल बनाने के लिए रूजा ने सेल किया एजुकेशनल पैकेजेस को। लोगों को बोला गया आप एक क्रिप्टो कोर्स खरीद रहे हो और साथ में मिल रही है OneCoin की माइनिंग राइट्स। लेकिन रियल माइनिंग कभी हुई ही नहीं। माइनिंग सर्वर्स का तो नाम था, इमेज था, लेकिन वो मशीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट, OneCoin को आप बेच भी नहीं सकते थे। कोई पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं था। ये सिर्फ एक कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म था OneCoin का, अपना खुद का एक्सचेंज। वहां भी विड्रॉल्स की लिमिट थी, वेटिंग लिस्ट थी, और फिर 2017 आते आते वो भी बंद हो गया। लोगों के पैसे बस एक स्क्रीन पे नंबर्स बन के रह गए। डॉक्टर रूजा ने एक पूरा वर्चुअल फाइनेंशियल वर्ल्ड बना लिया था, जिसमें लोगों ने अपने घर, ज्वेलरी, सेविंग्स तक बेच दिए। लेकिन असल में कुछ भी रियल नहीं था। रियल था तो सिर्फ लोगों का वो पैसा जो वो इन्वेस्ट कर रहे थे। एक इल्यूजन, एक शो, एक मैनिपुलेशन, और उस शो का मास्टरमाइंड थी ये क्रिप्टो क्वीन। अब 2016 में कुछ लोग समझने लगे कि ये एक स्कैम है। विसल ब्लोअर्स सामने आने लगे, जर्नलिस्ट ने लिखना शुरू किया,
बीबीसी ने एक्सपोज भी किया और फिर एफबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बट बिफोर दे कुड कैच हर, अक्टूबर 25, 2017 को डॉक्टर रूजा एथेंस की एक फ्लाइट पकड़ती हैं। वो प्लेन में चढ़ती हैं और उसके बाद दुनिया से गायब। फिर कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा। नो सीसीटीवी, नो ट्रेस, नो फोन कॉल। एक ग्लोबल फ्यूजिटिव वैनिस्ड इनटू थिन एयर। क्या वो मर चुकी है या प्लास्टिक सर्जरी करा के जिंदा है या फिर किसी रशियन माफिया की प्रोटेक्शन में छुपी है? 2022 एफबीआई ने उसे वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया। $1 लाख का रिवॉर्ड रखा गया और ओवर 3 मिलियन विक्टिम्स और $4.5 बिलियन यानी लगभग 40 करोड़ इंडियन करेंसी का ये स्कैम पाया गया। इंडिया में भी लोगों ने अपनी जिंदगी की सेविंग्स गंवा दी। 2017 में महाराष्ट्र पुलिस ने OneCoin के बहुत से प्रमोटर्स को अरेस्ट किया, जिससे निकल कर आया कि सिर्फ मुंबई से इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगभग का अमाउंट इन्वेस्ट करा दिया था। इसके बाद ईडी इसमें इन्वॉल्व होती है और पता चलता है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला और दिल्ली के लोगों ने भी इसमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया था और इसको लगभग 300 करोड़ के पास आंका गया। ये तो वो लोग थे जो धीरे धीरे सामने आ रहे थे। बाकी जो कभी सामने ही नहीं आए, उनका एक ऐसा एस्टिमेट लगाया गया कि ये 1200 करोड़ के आसपास हो सकता है। इस कॉइन के सभी प्रमोटर्स को जेल भेज दिया गया। को फाउंडर सेबेस्टियन ग्रीनवुड को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रूजा अब गायब हो चुकी थी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वो दुबई में है, कुछ कहते हैं उसने जेंडर सर्जरी करा ली है। एफबीआई कहती है शी इज अलाइव एंड डेंजरस, और कुछ कह रहे हैं वो कभी पकड़ी ही नहीं जाएगी। अब OneCoin के सर्वर्स, डेटा, पैसा सब गायब है। एक एंटायर फाइनेंशियल एम्पायर वाइप्ड आउट क्लीन। रूजा ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, उसने लोगों का भरोसा भी चुरा लिया और क्रिप्टो की दुनिया में एक ऐसा अंधकार छोड़ा जो आगे आने वाले काफी समय तक महसूस किया जाएगा। वो आई, वो छाई और फिर एक शैडो बन गई, और जब तक दुनिया उसे पकड़ती नहीं, ये कहानी यूं ही चलती रहेगी। बिकॉज द क्रिप्टो क्वीन इज स्टिल आउट देयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी कहानियों का सच आप तक पहुंचता रहे। कमेंट करो कि आपको लगता है रूजा अभी जिंदा है, और बताएं कि कैसे इस तरह के स्कैम्स से बचा जा सकता है। तब तक सेफ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।